तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA। इसके लागू होने के बाद 6 समुदाय के लोग बन सकेंगे भारतीय नागरिक। जी हाँ, देश में लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के नियम लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार के सूत्रों की ओर से अभी हाल ही में बीते मंगलवार को ये जानकारी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। संभावना जताई गई है कि जनवरी या फिर फरवरी के महीने से CAA के नियम लागू हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है, तो यहाँ से आए गैर मुस्लिम जैसे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी लोग अपने देश की नागरिकता ले सकेंगे। आप नहीं जानते हैं तो आपको याद दिला दें, CAA के कानून के तहत मुसलमानों को छोड़कर इन 3 मुस्लिम देशों से यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो भी लोग परेशान हो रहे होंगे, चाहे वो धर्म को लेकर हो या किसी और चीज को लेकर, तो इन तीनों देशों में चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, ये सभी लोग भारत में नागरिकता पाने के लिए अप्लाई कर सकेंगे। CAA के नियम लागू हो जाने के बाद दोस्तों आपको बता दें, यही वो कानून है जिसको लेकर कुछ साल पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भयंकर प्रदर्शन किया था। इसके चक्कर में कई लोगों की जानें भी गई थी। तो अब आने वाले दिनों में ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि जिस समय से लागू किया जाएगा तो समय हालात बिगड़ते हैं या फिर अच्छे रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा रहे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस CAA कानून को 11 दिसंबर 2019 को संसद के द्वारा पास कर दिया गया था। हालांकि प्रदर्शन होने की वजह से ये लागू नहीं हो पाया था। देखिए अगली खबर, मुकेश अंबानी का बड़ा प्लान 4G 5G नहीं, अब सीधे सैटेलाइट से होगी बात। जी हाँ, मुकेश अंबानी को देश का सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में रिलायंस जियो का बड़ा हाथ रहा है। रिलायंस जियो ने पहले देश में 4G और फिर 5G टेलीकॉम सर्विस को फैला दिया। इसकी वजह से पूरे देश में 4G 5G को लेकर एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया है। फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब रिलायंस जियो ने एक और जबरदस्त प्लान बनाया है। बताया गया जियो लोगों को सीधे सैटेलाइट के माध्यम से बात करने की सुविधा दे सकती है। बात यह है कि जियो को बहुत जल्द सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशंस यानी कि बात करने की सर्विस के अधिकार मिल सकते हैं। वहीं बताया गया आने वाले दिनों में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस का भी अधिकार जियो को मिल सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में आप केवल 4G या 5G नहीं बल्कि सीधे सैटेलाइट के जरिए आप अपनों से बात कर पाएंगे। वहीं धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ेगा और जब मोबाइल इंटरनेट में भी जियो को सैटेलाइट का अधिकार मिल जाएगा, अनुमति मिल जाएगी, तो फिर आप जियो के जरिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट चला पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कहीं आसपास में टावर नहीं है, उसके बावजूद भी गाँव हो, देहात हो, जंगल हो, पहाड़ हो, उन सभी जगहों पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट काफी अच्छा चलता है, क्योंकि सैटेलाइट सीधे आसमान के ऊपर लगी होती है यानी कि पृथ्वी के बाहर। तो आने वाले दिनों में जियो की ओर से ये 2 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। देखिए अगली खबर, व्हाट्सएप कंपनी ने बीते नवंबर के महीने में बैन किए 72 लाख अकाउंट। जिन लोगों का अकाउंट बैन किया गया उन पर भारतीय कानून और व्हाट्सएप के कई नियमों का उल्लंघन करने का आरोप था। आपका भी व्हाट्सएप अकाउंट हो सकता है बैन अगर आपने व्हाट्सएप पर अश्लील या झूठी खबरों को शेयर किया। बार बार आपके ऐसा करने से आपका अकाउंट भी हो सकता है ब्लॉक, फिर उस नंबर से कभी भी व्हाट्सएप नहीं चलेगा। जी हाँ, व्हाट्सएप कंपनी ने नवंबर 2023 में लोगों की शिकायतों पर नियमों के आधार पर भारत में 71 लाख से ज्यादा अकाउंट को बैन कर दिया है। इन अकाउंट्स को भारतीय कानून और व्हाट्सएप के नियमों का उल्लंघन करने के लिए बैन किया गया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो आप भी सावधान रहें और व्हाट्सएप पर कोई उल्टी सीधी चीजें शेयर ना करें। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मैंने 1-2 बार या 3 बार झूठी खबरें या अश्लील फोटो वीडियो शेयर किए हैं लेकिन मेरा व्हाट्सएप चल रहा है। आपको बता दें, अगर आप ज्यादा बार करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट पक्का बंद कर दिया जाएगा, बैन हो जाएगा। फिर आप उस मोबाइल नंबर से कभी भी व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे। देखिए अगली खबर, केंद्र और ट्रकर्स की बॉडी में हड़ताल खत्म होने पे बन गई है सहमति। AIMTC ने हड़ताली ड्राइवर से काम पे लौटने की अपील की। ड्राइवर्स को लेकर जो कानून लागू होने वाला था, जो अभी हाल ही में लोकसभा में पास हुआ था, फिलहाल वो लागू नहीं होगा। इसकी वजह से ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। जल्दी सभी चीजों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल पे जाने की वजह से कई जगहों पे पेट्रोल डीजल बिल्कुल खत्म हो गया था। इसके अलावा जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनकी भी काफी किल्लत हो गई थी। अगर हालात अभी नहीं सुधरते तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों की कमी होने की वजह से काफी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते थे। हालांकि सरकार ने अच्छा कदम उठाते हुए आने वाले संकट को रोक दिया है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन, अगर आप इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास या पटना या कोई और। वहीं आपको बताना है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या कोई और। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर, इस पाकिस्तानी मौलवी की बातें सुनकर लोग अपने सिर पकड़ ले रहे हैं। इन मौलवी साहब ने अपने एक बयान में कहा कि मेरे गुरु की दूरबीन पूरी दुनिया को देख सकती है। पाकिस्तानी मौलवी का ये वीडियो वायरल हो गया है। जी हाँ, आज
साइंस ने यानी कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। आज विज्ञान चांद से लेकर मंगल ग्रह पे खोज कर रहा है। ये सब तभी संभव हो पाया है जब इंसान ने साइंस की पढ़ाई की और इससे जुड़े बारीकियों को सीखा। वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी। हालांकि दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो साइंस का मजाक उड़ाते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी महिला जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यानी कि एक्स के अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में एक कम उम्र का मौलवी ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि उसके गुरु के पास एक ऐसी दूरबीन थी जिससे वो पूरी दुनिया देख सकते थे। कम उम्र के मौलवी ने इससे जुड़ा एक वाकया भी सुनाया, एक कहानी भी बताई कि कैसे मेरे गुरुजी ने पाकिस्तान में बैठे बैठे अंग्रेज के घर को देख लिया। आइए आपको ये वीडियो 10 सेकंड चला के दिखाते हैं। जब उन्होंने तस्वीर उठा के इस तरह किया तो उस गोरे ने क्या व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने फरमाया मैंने अभी अपनी तस्वीर के अंदर देखा है कि आपकी अम्मी जान लंदन के अंदर मर चुकी हैं, तो तुम इतने फिर रहे हैं। देखिए अगली खबर। लैंडिंग करते ही आग के गोले में बदल गया विमान। इसमें 300 लोग सवार थे, 5 लोगों की गई जान। दोस्तों पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए जो कुछ ही सेकंड का है। 何か今回のこのトラブルについて何か案内などはあったんでしょうか。まだですね、案内自体は私の耳には聞こえてきていません。はい、特に大きな बात यह है कि जापान की राजधानी टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में एक भयंकर हादसा हुआ है। यहाँ जापान एयरलाइंस के एक विमान में लैंडिंग करते समय यानी कि उतरते समय आग लग गई। पलक झपकते ही पूरा विमान आग के गोले में बदल गया। विमान में करीब 300 लोग सवार थे। हालांकि इन सभी को बचा लिया गया, लेकिन 5 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें, यह हादसा कोई पुराना हादसा नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में बीते मंगलवार शाम को यह हादसा हुआ है। हादसे का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, जापान में अभी हाल ही में एक भयंकर भूकंप आया था। उसकी वजह से भी जापान के काफी सारे लोग परेशान हैं। देखिए अगली खबर। मुंबई से अयोध्या के राम मंदिर के लिए पैदल यात्रा पे निकली है शबनम। सोशल मीडिया पर इसके अलावा और भी कई प्लेटफॉर्म पर शबनम नाम की ये मुस्लिम लड़की काफी चर्चा में है। अभी हाल ही में शबनम देवास पहुंची थी। जी हाँ, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मौके पर देश भर से भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं। मुंबई की मुस्लिम लड़की शबनम भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या निकली है। खास बात यह है कि शबनम पैदल यात्रा करते हुए मुंबई से अयोध्या जा रही हैं। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को वो देवास पहुंची। यहाँ हिंदू संगठनों ने भगवा पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। शबनम ने हिजाब भी पहन रखा है, लेकिन ये केवल सर वाला हिजाब है। उनका मुंह खुला हुआ है। उनके माथे पर अक्सर तिलक लगा रहता है। वहीं शबनम ने अपने पीछे जो बैग टांग रखा है उस पे एक ध्वज, एक झंडा लगा हुआ है जो कि पवन पुत्र यानी कि हनुमान जी का है। अभी हाल ही में शबनम ने कहा, न पैसा लगेगा न खर्चा लगेगा, एक बार जय श्री राम बोल कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। राम सबके हैं, मैं उनके दर्शन करने जा रही हूँ। उनकी पूजा करने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। ये धर्म के ठेकेदार हम जैसे मिडिल क्लास वालों को डराते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान तो मंदिर भी जाते हैं। उनके खिलाफ कोई फतवा जारी करके दिखाए, खुल्लम खुल्ला बोल के दिखाए। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अगर आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या किसी और धर्म के हैं, तो शबनम को लेकर आपके क्या विचार हैं। देखिए अगली खबर। बिहार में होगा पहली बार अब हेलीकॉप्टर से घूमना। गया और बोध गया का हेलीकॉप्टर में बैठकर नजारा ले सकेंगे। जी हाँ, आपने बस या ट्रेन से तो सफर कई बार किया होगा। जब भी घूमने के लिए जाते होंगे तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन कभी कभी शायद आपको हेलीकॉप्टर में भी बैठने का मन करता होगा। या आप सोचते होंगे, यार हेलीकॉप्टर में तो बैठने का मन कर रहा है, लेकिन शायद इसका किराया बहुत होता होगा। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब बिहार के लोगों को हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक यात्री हेलीकॉप्टर की मदद से बोध गया और गया की सैर आप आने वाले दिनों में कर पाएंगे। महाबोधि एविएशन हेलीकॉप्टर सर्विस के द्वारा इस सेवा को देने जा रही है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर के आगे सीट पे सफर करने के लिए आपको 7,000 रूपए का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं हेलीकॉप्टर में जो पीछे वाली सीट होती है उस पे बैठ के घूमने के लिए आपको 5,000 रूपए देने होंगे। लेकिन दोस्तों आप 7 या 5,000 रूपए देकर हेलीकॉप्टर का वो आनंद उठा पाएंगे जो बहुत कम लोगों को महसूस हुआ होता है। अधिक जानकारी के लिए आप महाबोधि एविएशन से संपर्क कर सकते हैं। देखिए अगली खबर। स्कूलों पर बढ़ा ठंड का कहर। यूपी के कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बड़ी कक्षाओं का भी समय बदला गया है। जी हाँ, उत्तर भारत में शीतलहर ने अपना प्रकोप ढाना शुरू कर दिया है। दिल्ली और यूपी समेत कई राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसकी वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के कई जिलों में कड़ाके के ठंड के साथ साथ घना कोहरा भी छा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों पे दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से यूपी के कई जिलों को स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आसान शब्दों में कहें तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के कई स्कूल यूपी में बंद हो गए हैं। ये आने वाले दिनों में कई और जिलों में बंद हो जाएंगे। वहीं 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। यानी कि 9वीं से 12वीं वालों के लिए समय को बढ़ा दिया गया है ताकि सुबह सुबह न जाना पड़े। हालांकि आपको बता दें, ये स्कूल की बंदी शहरों के हिसाब से और जिलों के हिसाब से है, तो आप एक बार अपने स्कूल से संपर्क कर लें, ये काफी अच्छा रहेगा। देखिए अगली खबर। आमिर खान की बेटी की शादी होगी आज। वह रिसेप्शन होगा 13 जनवरी को। ताज लैंड्स एंड में ग्रैंड वेडिंग होगी। इसमें 900 लोग शिरकत करेंगे। वह रिसेप्शन जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। जी आमिर खान की बेटी आयरा खान की शादी की ऑफिशियल डेट सामने आ गई है। आज 3 जनवरी को मुंबई के होटल ताज लैंड्स एंड में शादी होगी। शादी में तकरीबन 900
200 मेहमानों को इनवाइट किया गया है। वहीं 13 जनवरी को मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका रिसेप्शन होगा। मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। सूत्रों की माने तो आमिर खान के करीबी दोस्त सलमान खान और शाहरुख खान को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा कई बड़े बड़े सितारों को तो न्योता भेजा ही गया है। देखिए अगली खबर, फिर से गुदगुदाने आ रहे हैं सुनील ग्रोवर। अब सनफ्लावर 2 से OTT पे मचाएंगे धमाल। आप मुफ्त में देख पाएंगे इसका पहला सीजन। जी हाँ, सुनील ग्रोवर का स्ट्रीमिंग शो सनफ्लावर अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। इसमें आशीष विद्यार्थी, रणवीर शौरी, इसके अलावा कई और कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको बता दें, ये शो एक क्राइम कॉमेडी शो है जो मुंबई में सनफ्लावर नाम के एक मध्यम वर्गीय हाउसिंग सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें कई विचित्र किरदार हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, आप ये सीरीज G5 पर देख पाएंगे। इसका जो पहला सीजन है आप वो फ्री में देख सकते हैं। ये दूसरा सीजन रिलीज होने वाला है। हालांकि अभी डेट नहीं बताई गई है, बस बताया गया है कमिंग सून। देखिए अगली खबर के भगवान राम सबके हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार को भी भेजा जाएगा न्योता। सम्राट चौधरी बोले, जाना न जाना उनकी इच्छा है। जी हाँ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लवकुश रथ यात्रा को रवाना किया है। ये रथ बिहार के 38 जिलों से होते हुए 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या पहुंचने के साथ ही इस यात्रा का समापन हो जाएगा। इस मौके पर बीजेपी नेता ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जो उत्सव का माहौल है, तो इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमें इनवाइट किया है, आमंत्रण दिया है। बिहार के राज्यपाल को भी आमंत्रण दिया गया है। भगवान राम सबके हैं। इसी की वजह से बीजेपी पार्टी लालू कुमार यादव हो या नीतीश कुमार हो या कोई और नेता, बताया गया सभी बड़े बड़े नेताओं को न्योता भेजा जाएगा। आना न आना उनकी मर्जी है। देखिए अगली खबर, 63,500 के पार हुआ सोना। चांदी के दाम 74,000 रूपए के पार गए। आइए बताएं ताज़ा भाव। जी हाँ, सोने चांदी के दामों में बीते 2 जनवरी को तेजी देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक बीते रोज सोने के दाम में 192 रूपए की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 63,544 रूपए का हो गया है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 437 रूपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 74,142 रूपए हो गई है। देखिए अगली खबर, 19 राज्यों में छाया कोहरा। 9 शहरों में तो इतना कोहरा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, यानी कि 1 मीटर के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं राजस्थान, यूपी में सुबह का तापमान केवल 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है, यानी कि बहुत ठंडी हवा चलने की। जी हाँ, देश के 19 राज्यों में बीते मंगलवार की सुबह घने कोहरे के साथ हुई। भोपाल, अजमेर, बीकानेर, लखनऊ, वाराणसी, बहराइच, बरेली, पटियाला और देहरादून में जीरो विजिबिलिटी थी। इसकी वजह से एक बड़ा रिकॉर्ड बना, यानी कि कोहरा इतना ज्यादा था कि 1 मीटर के बाद का कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिर बात है इसका असर ट्रेन की सेवा पर और विमान की सेवा पे भी पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक कोहरे की वजह से 26 ट्रेनें अपने तय समय पर नहीं चल पाई। वहीं बताया गया यूपी और राजस्थान के कुछ इलाकों में बीते रोज सुबह का तापमान केवल 6 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि इन इलाकों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसी की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों आप इस मैप के जरिए देख सकते हैं, जो पीला वाला एरिया है वहाँ पे कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जैसे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, ऐसे ही जो ऑरेंज वाला एरिया है वहाँ के लिए कोहरे का थोड़ा ज्यादा बड़ा अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जैसे कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा वगैरह में। बाकी जो ग्रीन वाला एरिया है वहाँ पे कोहरा इन सभी राज्यों के मुकाबले में काफी कम रहेगा। तो जहाँ पे ज्यादा कोहरा रहने वाला है वहाँ के लोग सावधान रहें, खास करके गाड़ी चलाते समय या रोड पे बाहर पैदल भी चलते समय। इस समय काफी ज्यादा हादसे हो रहे हैं। देखिए अगली खबर, पीएम ऑफिस जा रहे कांग्रेसियों की पुलिस के साथ हुई झड़प। रास्ते में 5 बैरिकेडिंग में से प्रदर्शनकारियों ने एक को तोड़ दिया। ये सभी लोग IIT BHU में गैंगरेप केस को लेकर प्रधानमंत्री के ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। जी हाँ, वाराणसी में कांग्रेसियों और पुलिस कर्मियों की झड़प हुई है। अभी हाल ही में बीते मंगलवार को दोपहर में IIT BHU गैंगरेप के विरोध में कांग्रेसी पीएम ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे। इन्हें रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने 5 जगहों पे बैरिकेडिंग की थी, जिसमें से एक को कांग्रेसियों ने तोड़ दिया। इसी की वजह से बाद में पुलिस के साथ कांग्रेसियों की झड़प हुई। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में IIT BHU की छात्रा से 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, यानी कि बलात्कार। बाद में जब आरोपियों को अभी हाल ही में पकड़ा गया तो ये पता चला है कि तीनों ही आरोपी बीजेपी के IT सेल के मेंबर हैं। उनमें से एक आरोपी की तस्वीर तो बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के साथ तक है। इसके अलावा भी कई और बड़े बड़े नेताओं के साथ है जो बीजेपी के नेता हैं। तो तीनों लोगों को जो पकड़ा गया है जिन्होंने सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। बात यह है, कॉलेज की छात्रा लगभग रात के 1:30 बजे अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी। इसी दौरान बीजेपी IT सेल के 3 मेंबर ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। इसकी वजह से बाद में कॉलेज में काफी हंगामा हुआ, प्रदर्शन भी हुए। फाइनली अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए अगली खबर, आजादी के बाद से लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया गया। पीएम मोदी अभी हाल ही में एक भाषण में बोले, हमारी कोशिश है कोई भी व्यक्ति बिजली या गैस जैसी सुविधाओं से वंचित न रहे। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार को लक्षद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित किया, भाषण दिया। इसी में पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से लंबे समय तक लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया गया। हमारी केवल यही कोशिश है कि गरीबों के पास घर हो, टॉयलेट हो, बिजली हो और जो भी ये नॉर्मल सुविधाएं हैं वो सभी हो। कोई भी व्यक्ति इन चीजों से वंचित न रहे।
देखिए अगली खबर के केंद्रीय महिला कर्मचारी बच्चे को पेंशन नॉमिनी बना सकेंगी। घरेलू हिंसा और तलाक का केस चल रहा हो तब भी ऐसा किया जा सकेगा। जी हाँ, केंद्रीय महिला कर्मचारी अब पति के बजाय अपने बच्चे को फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकेंगी। इसका फायदा सिर्फ घरेलू हिंसा का केस लड़ रही या डिवोर्स की प्रोसीडिंग में शामिल महिला कर्मचारी या पेंशनर को मिलेगा। कार्मिक या लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अभी हाल ही में बीते 2 जनवरी को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। देखिए अगली खबर, बिहार विधानसभा में 183 पदों पे निकली भर्ती। 10वीं और 12वीं पास वाले कर सकते हैं अप्लाई। सैलरी यानी कि तनख्वाह मिलेगी 80,000 से ज्यादा। जी हाँ, बिहार विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड समेत अन्य पदों पे भर्ती निकली है। इस भर्ती का नोटिस अभी हाल ही में 29 दिसंबर को जारी किया गया था। वहीं भर्तियों के लिए आवेदन 1 जनवरी से शुरू हो गए हैं। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट विधानसभा.bih.nic.in पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी अधिक जानकारी मिल जाएगी और आप वहाँ से अप्लाई भी कर पाएंगे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन, अगर आप इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास या पटना या कोई और। वहीं आपको बताना है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या कोई और। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखना ना भूलें। देखिए अगली खबर, आम जनता को मिली राहत, प्याज की कीमतों में आई गिरावट। वहीं अब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ, बाजार में प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में पिछले साल प्याज के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी थी। यानी कि प्याज को दूसरे देशों में भेजना बंद कर दिया गया था ताकि अपने देश में प्याज सस्ते हो जाए, इनके दाम जो आसमान छू रहे हैं वो कम हो जाए। वहीं बताया गया है सरकार का भी ये फैसला 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि प्याज की कीमतें और घटेंगी और प्याज की कीमतें कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि अपने देश का प्याज एक्सपोर्ट के जरिए किसी भी दूसरे देश में नहीं जाएगा। वहीं बताया गया है जिस प्याज की बोरी के लिए पहले 1870 रुपए देने पड़ रहे थे, अब उसका दाम केवल 1500 हो गया है। ये भाव 1 क्विंटल का है। आसान शब्दों में कहें तो प्याज 20% से भी सस्ता हुआ है। ऐसे में जो देश की आम जनता है उसको काफी अच्छी राहत मिली है। आने वाले दिनों में सस्ताई का असर बाजारों में देखने को मिलेगा। देखिए अगली खबर, चाइना में मिला 4000 साल पुराना विशाल महल। इसकी भव्यता, इसकी शान देखकर फटी रह गई विशेषज्ञों की आंखें। जी हाँ, चाइना में 4000 साल पुराने महल की खोज ने दुनिया भर के विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बताया जा रहा है कि ये महल मध्य चीन के हेनान प्रांत शिनमी स्थल पर मिला है। बताया गया है चाइना की ये जगह इतिहास के मामले में बहुत ही अहमियत रखती है। शोधकर्ताओं ने इसके बारे में बताया है कि ये महल शिया राजवंश 2070 से 1600 साल ईसा पूर्व इसके आसपास का हो सकता है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो विशेषज्ञों के अनुसार जो महल चाइना में मिला है वो 4000 साल पुराना है। बताया गया खुदाई के दौरान मिले इस विशाल महल के काफी अवशेष, काफी अंश बचे हुए हैं। देखिए अगली खबर, साल 2022 में हर दिन औसतन 6 महिलाएं दुष्कर्म यानी कि बलात्कार का शिकार हुई। 2021 के मुकाबले में अपराध के मामलों में हुई बढ़ोतरी। जी हाँ, महिला सुरक्षा को प्राथमिकता पे रखने पर, सबसे पहले पहल पे रखने पर वहीं दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अकेले देश की राजधानी दिल्ली में साल 2022 में रोजाना 6 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। आपको बता दें, यह आंकड़ा केवल छोटी सी देश की राजधानी दिल्ली का है। दिल्ली पुलिस की बहुत ज्यादा कोशिशों के बावजूद, महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखने के बावजूद भी साल 2022 में हर रोज दिल्ली में 6 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। वहीं आपको बता दें, ये वो आंकड़ा है जिनके बारे में हमें पता चल गया है, लेकिन जो आंकड़े पता नहीं चल पाए हैं वो तो अलग ही हैं। दूसरी बात यह है कि यह आंकड़ा केवल देश की राजधानी दिल्ली का है। तो आप सोच सकते हैं अगर ऐसे सभी आंकड़े सभी राज्यों के मिला दिए जाएंगे तो केवल एक दिन में अपने देश में सैकड़ों की तादाद में रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। दिल्ली को लेकर ये खबर स्पेशल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो सुरक्षा है वो कई राज्यों के मुकाबले में काफी बेहतर है। इसके बावजूद भी ऐसा हुआ है। देखिए अगली खबर, जापान के भूकंप में अब तक 48 लोगों की जा चुकी है जान। वहीं 1 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। 200 इमारतें जल चुकी हैं। जी हाँ, जापान के इशिकावा में नए साल के पहले दिन 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि काफी खतरनाक माना जाता है। जापान टुडे के मुताबिक इस भूकंप की वजह से अब तक, या भूकंप की वजह से जो हादसे हुए हैं उसकी वजह से अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बताया गया 140 आफ्टर शॉक भी दर्ज किए गए हैं, यानी कि भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका 7.6 तीव्रता का था, जो भूकंप की काफी तेजी मानी जाती है। वहीं बताया गया भूकंप की वजह से कई जगहों पे आग लग गई और आग में 200 इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। 32,500 घरों में बिजली नहीं है। वहीं आपको बता दें, हालात यहीं पे समाप्त नहीं होते हैं। परेशानी की बात यह है कि भूकंप की चेतावनी फिर से जारी कर दी गई है। तो इंसान होने के नाते इंसानों के लिए दुआ कीजिए, कामना कीजिए कि जापान के लोग भी सुरक्षित रहें। वैसे भी जापान हमारा दोस्त है। देखिए अगली खबर, दोस्तों अक्सर बचपन में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर बच्चों में उत्साह रहता है, क्योंकि बचपन ही एक ऐसा समय होता है जब अपनी मन मर्जी से हम अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। बाद में तो जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां घेर लेती हैं। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक बच्चों के स्कूलों की छुट्टियों को लेकर ये खबर आई है कि सरकार ने भयंकर सर्दी को देखते हुए 15 दिनों के लिए सभी स्कूलों को बंद करने
करने का ऐलान किया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगहों पे शीतलहर चल रही है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा, इसकी वजह से तापमान में काफी ज्यादा गिरावट आ गई है। जाहिर बात है ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है, खास करके वो बच्चे जो पहली से 8वीं कक्षा तक के हैं, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं। तो सरकार ने 14 जनवरी तक के लिए सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को फिलहाल कोई भी छुट्टी नहीं दी गई है। बाकी आपको बता दें, स्कूलों की ये छुट्टियां उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की तरफ से दी गई है। आसान शब्दों में कहें तो यूपी के जो भी बच्चे पहली से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब उन लोगों को आने वाले 14 जनवरी 2024 तक स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में बच्चे ठंड से बच पाएंगे। वहीं आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और एमपी समेत कई राज्यों में लगातार बढ़ते कोहरे की वजह से मौसम विभाग ने अभी हाल ही में कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। इसी वजह से आने वाले दिनों में देश के कई और जगहों पर भयंकर सर्दी को देखते हुए बच्चों को छुट्टियां दी जा सकती हैं। यूपी के अलावा दिल्ली वगैरह में छुट्टियां पहले से ही चल रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।